बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके साथ इंग्लिश ग्रामर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करेंगे। तो ये जितने भी एमसीक्यूज आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, ये एफपीएससी, एसपीएससी, पीपीएससी, आईबीएस, टीएस के जो टेस्ट होते हैं, इसके साथ सीसी की स्क्रीनिंग में भी आपके काम आएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। पहले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन 1 है, ही टुक डैश मी द मिनट वी मीट बट आई एम नॉट वरीड, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। इसके सही ऑप्शन है अगेंस्ट। टुक अगेंस्ट एक फ्रेज है जिसका मतलब है नेगेटिव रिएक्शन देना किसी को। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन 1 का। क्वेश्चन 2 है, विदाउट व्हिच वन कैन नॉट डू। इसकी मीनिंग क्या है? एक्चुअली अब देखेंगे, दैट विदाउट व्हिच वन कैन नॉट डू, नेसेसरी कोई चीज हो। इंडिस्पेंसिबल का मतलब नेसेसरी या फिर एसेंशियल होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं और इंट्रांजिटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेते। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई प्रपोजिशन हो सकती है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। यहाँ पे देखें बिलो, बिलो ये सही इसका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। गो से अक्सर यूज करते हैं, गो के साथ तो यूज करते हैं। फ्लो ऑन, फ्लो ओवर, फ्लो अंडर, इस तरह होता है। तो ये मोस्टली प्रपोजिशन लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच इज करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस। यहाँ पे देखें टेंस का यूज है। योर मदर हैड बीन वेटिंग फॉर यू व्हेन यू वेंट टू योर फ्रेंड्स हाउस। यहाँ पे हैड बीन के साथ वेटिंग है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ वर्ब का इंग फॉर्म यूज होता है और हैड यूज होता है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बट देखिए यहाँ वर्ब के साथ इंग फॉर्म यूज नहीं हुआ तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी बीइंग यूज है, हुआ है, बिन यूज होता है, तो ये दोनों गलत होंगे, ए और बी ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिसन एंड प्रैक्टिस। तो लिसन एंड प्रैक्टिस अगर देखें तो ये फ्रेज है। फ्रेज में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं होती। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है और मीनिंगफुल सेंटेंस होता है वो। फ्रेगमेंट में ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे ये देखें लिसन एंड प्रैक्टिस, ये एक फ्रेज है। ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 है, दे शुड हैव वर्कड हार्ड। तो यहाँ पे शुडंट दे नेगेटिव फॉर्म होगा। ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन 7 है, ही इज डैश मी फॉर अपोजिंग हिम। तो वेक्स्ड विथ होगा। वेक्स्ड विथ का मतलब अनॉयड विथ या इरिटेटेड विथ होता है, तो ऑप्शन ए सही है। लोकोशियस का मतलब टॉकेटिव होता है। अल्दो द स्काई वाज ग्रे वी डैश। तो यहाँ पे देखें ये डिड सही होगा क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, गलत हो जाएगा। हेड के साथ थर्ड फॉर्म यूज होता है और गॉन ये थर्ड फॉर्म है, बट गॉन कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज नहीं होता। थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज नहीं होता, तो ये डिड गो सही इसका होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। व्हिच इज द करेक्ट यूज ऑफ कंपेरिजन। कंपेयर ऑप्शन सी सही होगा। तो यहाँ पे इन टूरिस्ट, टू मेनी टूरिस्ट का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इनका ऑब्जेक्टिव दे है, तो यहाँ पे देयर भी नहीं होगा। दे ये सब्जेक्टिव फॉर्म होना चाहिए, देयर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है दे का, तो यहाँ पे दे सही यूज हुआ है। दे कुड पॉसिबली डैमेज द रॉक फॉर्मेशन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, माय होल फैमिली इज वरीड बिकॉज वन ऑफ आवर केट। वन ऑफ आवर केट्स होता है और यहाँ पे केट्स होना चाहिए, यहाँ पे ये मिस्टेक है। दूसरा यहाँ पे देखें, माय होल फैमिली इज वरीड बिकॉज वन ऑफ आवर केट्स सीम। यहाँ पे सब्जेक्ट क्योंकि वन ऑफ है तो वन ऑफ एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट लिया जाता है। यहाँ पे वर्ब को एस या ईएस लगाना होता है, तो यहाँ पे एस नहीं है, ये गलत है। जैसे हम अली सीम्स होगा या ही सीम्स होगा, यू सीम होगा, ठीक है ना। तो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ईएस लगाते हैं। यहाँ पे सीम्स होगा, ये वाला सही है, तो ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे ये दोनों रॉन्ग है, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच सेंटेंस डज नॉट हैव अ रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लास। रिलेटिव क्लास ऑप्शन ए में नहीं है, यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म में नहीं है क्लास, ये दोनों है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। 14 क्वेश्चन है, द कंपनी ऑफिशियल्स फेल्ड द राइजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ कवरेज वाज जस्ट इनफ टू रेज देयर एम्प्लॉइज इंश्योरेंस प्रीमियम्स। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। प्रोविडेंट इसका मतलब है लेकिंग प्लान। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेकेबल मींस का मतलब है बदतमीजी और ग्रूसम इसका सही ऑप्शन है, यहाँ पे इसका सिनोनिम होगा। क्वेश्चन 16 है, ही सीम्स टू हैव एक्टेड प्रॉपर्ली, इन्वर्टेड कॉमा पार्ट शोज। यहाँ पे देखें, देखिए परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, परफेक्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। व्हिच इज करेक्ट, यहाँ पे देखें करेक्ट, हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ, हेल्थ इज प्रेफरेबल ओवर वेल्थ और हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल देन। तो यहाँ पे देखें प्रेफरेबल जो है ये हमेशा प्रेफरेबल टू यूज होता है। प्रेफरेबल टू किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर प्रेफरेबल के साथ टू यूज होता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच इज करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, योर ब्लेम इज वर्थ नथिंग व्हेन इट इज काउंटेड। तो यहाँ पैसिव के आप रूल पढ़ लेंगे, आपको ये सेंटेंसेस करने आ जाएंगे। नरेशन का है एक, which is direct narration of the following. We wanted to be confirmed that we were late. यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, तो ये इसका डायरेक्ट स्टेटमेंट यही है, we said we are late, aren't we? क्वेश्चन नंबर 20 है, rarely do the managers respond to customers' queries because they think such requests are annoying. The sentence is example of inversion.
यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। द पिलग्रिम्स विल अराइव एट द पेशावर एयरपोर्ट एट 9 o'clock, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। तो अराइव्ड एट होता है ये, और एट हमेशा किसी स्पेसिफिक प्लेस और टाइम के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम टोटली एग्रीड डैश प्रपोजल। तो यहाँ पे एग्रीड ये फ्रेजल वर्ब है, एग्रीड के साथ टू यूज होता है, एग्रीड टू। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन और। देखिए यहाँ पे 1 घंटे की बात हो रही है, इसके टाइम दिया गया है, पूरे टाइम के लिए हम फॉर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर माई मदर डैश एग्स फॉर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। तो ये हैबिचुअल है, और हैबिचुअल को बयान करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे माई मदर है, सिंगल नाउन है, और सब्जेक्ट में अगर नाउन होता है सिंगुलर तो उसमें हम वर्ब को एस ई एस लगाते हैं। ये ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है नूर फातिमा फॉल्स डैश द हॉर्स। तो यहाँ पे फॉल्स ऑफ होगा। ऑफ प्रपोजिशन है, ये यूज तब होता है किसी जगह से हम जो है डिस्प्लेस होते हैं, स्पेशली किसी पर्सन से, किसी प्लेस से, या किसी चीज से, तो उसके लिए ऑफ यूज किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है आवर क्रिकेट टीम प्लेड डैश इन द वर्ल्ड कप। यहाँ पे देखें बोल्ड और गुड ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, और यहाँ पे हमें एडवर्ब यूज करना है, क्योंकि ये प्लेड ये वर्ब है, वर्ब को बयान कर रहा है। वर्ब को बयान करने वाला वर्ड जो होता है वो एडवर्ब होता है। यहाँ बोल्डली ये एडवर्ब है। ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन 6 का। चूज वन ऑफ द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है ये वाला, ये ऑप्शन बी गलत है। यहाँ पे ही डज नॉट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट लाइकिंग ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंग फॉर्म यूज नहीं होता, और ही के साथ डू यूज नहीं होता, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ए और बी ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है चूज द करेक्ट राइट सेंटेंस। तो यहाँ पे देखें अर्ली टुडे है, और काम जो है रिसेंट पास्ट में जब फिनिश होता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ये दोनों सेंटेंसेस हैं। बट यहाँ पे देखें यहाँ पे हैज है और यहाँ पे हैव है। हैव सही होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, मेनी नाउन्स है, तो प्लूरल सब्जेक्ट जब होता है उसके साथ हम हैव यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए ये सेंटेंस ऑप्शन बी जो है सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है चूज ऑन द राइट करेक्ट सेंटेंस। तो खालिद इज अफ्रेड ऑफ, यहाँ पे अफ्रेड ऑफ ये फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, तो अफ्रेड ऑफ स्नेक्स सही होगा। ठीक है जी, ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग देखनी थी, तो एम्ब्रेसमेंट की स्पेलिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है सिनोनिम ऑफ कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का सिनोनिम है इम्पेटुअस, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सिनोनिम ऑफ प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का ल्यूक्रेटिव होगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है 13 एंटोनिम बताना है एम्बिवेलेंट का। एम्बिवेलेंट का मतलब क्लियर होता है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। एंटोनिम ऑफ एक्यूसेंट, एक्यूसेंट का डेफिएंट सही है, ऑप्शन सी। इडियम है फिर सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब होता है एग्री विद समथिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है ईट लाइक अ हॉर्स। यहाँ पे ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब ईटिंग टू एक्सेप्टेबली, ये ऑप्शन सही है ए। 17 है डू यू लाइक हर। चेंज द वॉइस, वॉइस में चेंज करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसलिए यहाँ पे जब भी हम प्रेजेंट को चेंज करते हैं तो इज एम आर यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में, यहाँ पे इज यूज किया गया है। देन हर है तो चेंज हो जाएगा शी में, लाइक बाय यू, ऑप्शन बी सही है। आई डिड नॉट विजिट देम, चेंज इसको वॉइस में करना है, तो यहाँ पे पास्ट का सेंटेंस यूज हुआ है, पास्ट में हम वाज यूज करते हैं जब पैसिव करते हैं। पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है, ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है शी सेड आई एम सिक, इसको करना है तो शी सेड शी वाज सिक, ही सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है ही सेड टू मी यू कैन नाउ, इसको नरेशन करना है, तो यहाँ पे नाउ की जगह पे देन यूज होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। एंड देन आगे देखते हैं कैन, जब भी कैन यूज होता है नरेशन करने के टाइम पे उसकी जगह पे कुड यूज होगा। ये मी है, तो मी रिपोर्टिंग स्पीच के हिसाब से ये रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है, यहाँ पे मी की जगह पे आई यूज होगा, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है, तो इस तरह ये इसका नरेशन होगा। तो ये इंग्लिश के क्वेश्चन है जिसमें नरेशन, एक्टिव, पैसिव आ रहे हैं, प्रीपोजिशंस आ रहे हैं, और इंटरनल सिनोनिम वोकैब में आ रहे हैं, एनपीटीएम्स। तो वोकैब तो आप एमसीक्यू से पढ़ लें, और नरेशन और पैसिव के आपको रूल्स पढ़ने हैं, बहुत आसान है, मैंने वीडियो बनाए हुए ऑलरेडी, अब वहां पे देख सकते हैं। इंशाल्लाह जीके एंड मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में अपलोड करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।